श्राद्ध की पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में श्राद्ध का अत्यंत महत्व है। इसे पितृपक्ष भी कहा जाता है। इस समय अपने पितरों, पूर्वजों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए पिंडदान, तर्पण और भोजन अर्पित करने की परंपरा है। कहा जाता है कि इससे पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और परिवार में सुख समृद्धि आती है। श्राद्ध की शुरुआत कैसे हुई और क्यों अन्नदान को सर्वोपरि माना गया, इसके पीछे एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है जिसे जानना आवश्यक है। महाभारत काल में महान योद्धा और दानवीर कर्ण का नाम सबने सुना है। वे सूर्यपुत्र थे और अपनी उदारता, दानशीलता और साहस के कारण दानवीर कर्ण कहलाए। जीवन भर उन्होंने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। स्वर्ण, रत्न, वस्त्र, भूमि, जो भी उनसे मांगा गया वे सहर्ष दे देते थे। लेकिन कर्ण ने अपने जीवन काल में एक गलती की। उन्होंने कभी अन्न का दान नहीं किया। इसका कारण यह था कि वे स्वयं बहुत कम खाते थे और उनके दान का केंद्र हमेशा स्वर्ण और रत्न रहे। महाभारत युद्ध के बाद जब कर्ण वीरगति को प्राप्त हुए, उनकी आत्मा स्वर्गलोक पहुंची। स्वर्ग में उन्हें देवताओं ने सोने और रत्नों से बने थालों में भोजन परोसा। किंतु जब कर्ण ने भोजन करना चाहा तो वे चकित रह गए। उन थालों में अन्न नहीं था, केवल सोना, चांदी और रत्न ही थे। कर्ण ने देवताओं से पूछा, मुझे अन्न क्यों नहीं दिया गया? भोजन के बिना आत्मा की तृप्ति कैसे होगी? तब यमराज ने उत्तर दिया, हे कर्ण, तुमने जीवन भर स्वर्ण और रत्नों का ही दान तो खूब किया, परंतु कभी अन्न का दान नहीं किया। इसलिए यहाँ तुम्हें अन्न प्राप्त नहीं हो रहा। दान तभी पूर्ण होता है जब उसमें अन्न का दान भी सम्मिलित हो, क्योंकि अन्न से ही प्राणियों का जीवन चलता है। यह सुनकर कर्ण अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर यमराज से निवेदन किया, मुझे पृथ्वी पर लौटने का एक अवसर दीजिए। मैं भी अन्न का दान करूं ताकि मेरी आत्मा की शांति मिले और मैं अपने पितरों का भी ऋण चुका सकूं। यमराज कर्ण की भक्ति और सच्चे भाव से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, हे कर्ण, तुम्हें 15 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज रहा हूं। इस समय का उपयोग तुम अपने पितरों के निमित्त अन्नदान और तर्पण करने में करो। कर्ण पुनः पृथ्वी पर लौटे। इन 15 दिनों तक उन्होंने ब्राह्मणों, साधुओं और भूखे लोगों को अन्न, जल और भोजन का दान किया। उन्होंने पिंडदान और तर्पण भी किया। वे हर दिन नित्य श्राद्ध में श्रद्धा से पितरों को याद करते और अन्न जल अर्पण करते। उनकी इस सेवा और दान से उनके पितर प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। जब 15 दिन पूरे हुए, कर्ण पुनः स्वर्गलोक चले गए। अब वहां उन्हें उत्तम अन्न और स्वादिष्ट भोजन मिलने लगा। इस घटना से पितृपक्ष और श्राद्ध की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। कहा जाता है कि भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से लेकर अश्विनी कृष्ण अमावस्या तक पितरों का समय होता है। इन दिनों में पितरों की आत्माएं धरती पर अपने वंशजों से मिलने आती है। यदि इस समय पिंडदान, तर्पण और अन्नदान किया जाए तो वे तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। परिवार में समृद्धि, आरोग्य और सौभाग्य आता है। व्यक्ति अपने पूर्वजों का ऋण चुकाता है। श्राद्ध में अन्न का दान सर्वोपरि है। यह कथा सिखाती है कि धन, सोना, चांदी सब व्यर्थ है यदि हम अन्न का दान नहीं करते। भूखे को अन्न देना सबसे बड़ा पुण्य है। श्राद्ध केवल एक कर्म कांड नहीं, बल्कि अपने पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम है। जिन घरों में श्राद्ध होता है, वहां पितरों का आशीर्वाद बना रहता है और परिवार सुखी रहता है। श्राद्ध की यह कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि जीवन में हम हमेशा अन्न का सम्मान करें और यथासंभव अन्नदान करते रहें।
पितरों को स्मरण कर श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करना केवल कर्म कांड नहीं, बल्कि हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है। यही कारण है कि पितृपक्ष में श्राद्ध का इतना महत्व है और हर पीढ़ी इसे अपनाती आई है।